सभी का आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। मेरा नाम विवेक है। आइए आज की हम करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आज आपका जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है, इसमें भारत का स्थान क्या था और इसमें शीर्ष देश जो था, मतलब फर्स्ट नंबर पे वो कौन सा देश था। सबसे पहले मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है दोस्तों, ये अमेरिका की एक संस्था है, हेरिटेज कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपको नाम ध्यान रखना है। अमेरिका की एक संस्था है हेरिटेज कॉर्पोरेशन, ये जारी करती है। ठीक, हेरिटेज कॉर्पोरेशन अमेरिका की एक संस्था है, जारी करती है रिपोर्ट, जिसमें वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में भारत की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पे रिसर्च किया गया और पाया गया कि प्रथम नंबर पे सिंगापुर है। ठीक है, पूरी दुनिया में प्रथम नंबर पे है आपका सिंगापुर, जबकि भारत का स्थान है 121वां। ठीक, भारत का स्थान 121वां है और प्रथम देश है सिंगापुर। सिंगापुर की बात करता हूं तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और मुद्रा है यहां की डॉलर। सिंगापुर डॉलर। अच्छा, यहां के जो पीएम है, अगर मैं इनके प्रधानमंत्री का नाम अगर बोलूंगा तो लियान सिंह सुंग करके है यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से यहां पे बनती हैं। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नंदिनी नदी महोत्सव। ठीक है, नंदिनी नदी महोत्सव मार्च के माह में इसी वर्ष हाल ही में नंदिनी नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां किया गया? तो ध्यान रखना है, ये किया गया आपके मंगलौर में। ठीक है, कहां किया गया? मंगलौर में। और हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, प्रीवियस वीडियोस का जो आंसर था, साक्षी जी आप कंटिन्यूअसली राइट आंसर दे रहे हैं और आप कंटिन्यूअसली सारे वीडियोस में बने हुए हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच आपको कि आप सारे आंसर्स को सर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इससे नो डाउट आपको आने वाले समय में डेफिनेटली देखिएगा बहुत एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है, चाहे वो आपके व्यापम के एग्जाम हो या आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रही होंगे। रेलवे हो सकता है आपका, एनटीपीसी हो सकता है आपका, एसपीएससी हो सकता है, एसएससी हो सकता है। 101% आपको इन सारी चीजों का बेनिफिट देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं तो यही उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा कि आने वाले व्यापम की सारे एग्जाम्स आपके क्वालिफाई हो। क्यों? इसके लिए आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको करना यह है कि जो भी वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं उन सभी के लिए है बात, एक के लिए नहीं है। आप जितने भी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे है, मैं कभी ना कभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट आप प्रीवियस के सारे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको पूरा बना जाइए। हर टॉपिक को और हर कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपको ऐसी डिफरेंट चीजें हम सीखेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे लिए आने वाले व्यापम के एग्जाम्स की, देखिए व्यापम के एग्जाम्स तो आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सरकार जो होती है ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से चलती है। ठीक है, सरकार कैसे चलेगी? देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जरूरत है उनको स्टाफ की और वैकेंसीज आएंगी, कभी ना कभी तो आएंगी। अंधेरा छटेगा, ठीक है, उजाला आएगा। इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो नंदिनी नदी महोत्सव का आयोजन जो है ये मंगलौर में किया गया। मंगलौर मिलेगा कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। मैंने आपको बताया हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बगल में एक जगह है चित्रदुर्ग, यहीं पे डीआरडीओ ने रुस्तम 2 का परीक्षण किया था। ठीक है, रुस्तम 2 का परीक्षण किया था। चलिए अगले पे पढ़ते हैं। अगला है संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहां अवस्थित है? सबसे पहले तो नाम ध्यान रखना है, संगे ज्वालामुखी। अब ये संगे ज्वालामुखी कहां है? तो देखिए दक्षिण अमेरिका में एक देश है छोटा सा, नाम है इक्वाडोर। ठीक है, नाम है इक्वाडोर, देश का नाम है इक्वाडोर और ये है दक्षिण अमेरिका में। इसकी राजधानी है दोस्तों क्विटो। इसकी राजधानी क्या है? क्विटो। ठीक है, तो संगे ज्वालामुखी में हाल ही में इस वर्ष विस्फोट हुआ है और ये कहां अवस्थित है? तो इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहां है? दक्षिण अमेरिका में एक स्थित देश है। अब देखिए इक्वाडोर की खासियत यह है कि भूमध्य रेखा इसे 2 बराबर भागों में काटती है।
कैसे, जैसे ये एक एरिया है, इसको एक भूमध्य रेखा बीच पर बिल्कुल बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है। ये क्या है आपका, कौन सा देश है, इक्वाडोर है। ठीक है, इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, इक्वाडोर पड़ा है। इसकी राजधानी क्विटो, और कहां मिलेगा ये मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है दोस्तों, चिरंजीवी योजना का प्रारंभ किया गया। देखिए चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आपसे सवाल पूछेगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का प्रारंभ किस राज्य से किया गया है, तो यह किया गया है आपके राजस्थान से। ठीक, राजस्थान में ही आपको मिलेगा जयपुर को ही क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। और राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, कांग्रेस के हैं आपके अशोक गहलोत जी, और राज्यपाल कौन है वहां पे, तो कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है, इतनी बातें राजस्थान से आपको याद करनी है। अगला, अच्छा राजस्थान से एक चीज और याद रखिएगा कि भारत का पहला जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राज्य भी कौन सा है आपका, बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला राज्य भी है आपका राजस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा रेल विकास निगम में %% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया गया है। देखिए सरकार जो है, भारत सरकार रेल विकास निगम, ठीक है, रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कुछ % हिस्सेदारी, हर चीज में सरकार की हिस्सेदारी होती है। इसमें आपको दो तथ्य याद रखने हैं, 51 और 49। कितना, 51 और 49। जिसके पास किसी भी कंपनी के 51% शेयर हैं वो उसकी मालिक होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है जिसमें अगर 51% शेयर अगर भारत सरकार के हैं या किसी सरकार के हैं तो वो क्या है, एक सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी कहा जाता है। जैसे मैं अपनी कंपनी खोलूंगा तो 100 रुपए में 70 रुपए मैं लगाऊंगा, जैसे सपोज करिए 100 रुपए में 51 रुपए मैं लगा लिया। ठीक है, मेरा नाम विवेक है तो मैं अपने नाम पे रख लूंगा विवेक एंड कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये होता है वहां पे कंडीशन कि 51% शेयर जिसके पास भी रहेंगे वो क्या कहलाएगा आपका, तो आपकी प्राइवेट कंपनी, मतलब जिसके हाथ में भी रहेगा, चाहे वो प्राइवेट के हाथ में रहेगा तो निजी कहलाएगा, और अगर गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो सार्वजनिक कहलाएगा, पब्लिक कहलाएगा। उसी प्रकार से रेल विकास निगम में सरकार की पूरी हिस्सेदारी है। इसमें से भारत सरकार ने 15% हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय लिया है। अब 15% को बेचने का निर्णय लिया है, साथ ही साथ आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज है आपकी कि भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया। देखिए यहां पे बताते हैं, चलिए रेलवे बोर्ड यहां लिख रहा हूं। ठीक है, रेलवे बोर्ड बना कब, तो रेलवे बोर्ड बना दोस्तों 1905 में, जब भारत में वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करता हूं तो 5 और 0 को सिर्फ आपस में आपको बदल देना है, तो ये हो जाता है 1950। ठीक है, रेलवे बोर्ड बना कब, 1905 में, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ रेलवे बोर्ड का, 1950 में। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि रेलवे जो है भारत में सबसे बड़ी सरकारी नौकरी देने वाली संस्था है, सबसे बड़ी। इसीलिए आज तक रेलवे को जो अपन बोलते हैं ना प्राइवेटाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे तो हो ही रहा है, कई सारे पार्ट रेलवे के प्राइवेटाइज धीरे धीरे होते जा रहे हैं, बट इकट्ठा नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। क्यों, क्योंकि रेलवे जो है आज की डेट में बहुत बड़ा एक स्केल पर काम कर रहा है। ठीक, रेलवे बोर्ड हो गया। और अगर मैं वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की बात करता हूं तो सुनीत शर्मा या सुनीत कुमार। ठीक है, सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के कौन है, अभी चेयरमैन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखो अपना प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, देखो अपना प्रदेश की बात कर रहा है। देखो अपना प्रदेश अभियान की शुरुआत किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं, और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है आपके, तो ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको हमेशा दर्रे जरूर बताता हूं। कौन कौन से दर्रे, तो सबसे पहले है आपका वोमडिला, यांगयाप, दिफू, दुमला। वोमडिला, यांगयाप, दिफू, दुमला। इसी में एक दर्रा है यांगयाप दर्रा, और इसी यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इतनी बातें हो गई आपकी अरुणाचल प्रदेश से। और आज का जो आपका होमवर्क है दोस्तों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और होमवर्क जो है 50वां JC डेनियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 50वां JC डेनियल पुरस्कार, ये आपको कमेंट करना है आंसर में और बताना है। ठीक है, ये जो है आपका JC डेनियल पुरस्कार, ये केरल फिल्म से संबंधित है। केरल फिल्म जो उनकी संस्था है उनकी ओर से दिया जाता है डेनियल पुरस्कार, JC डेनियल पुरस्कार। और ये 50वें नंबर का प्रदान किया गया। तो आपको कमेंट करना है कि आपको आंसर क्या है इसका। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। ठीक है, और
कोई भी चीज़ आपके मन में आती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसके अलावा तैयारी कैसे करनी है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आपके कमेंट्स को बिल्कुल ध्यान दिया जाता है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके हर प्रॉब्लम की कोशिश की जाएगी कि हम उसका सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करें। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।